आराधना में जाएंगे। आज की सुबह आइए मिलकर अपने वीडियोस को अगर हो सके तो खोलकर परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को एक और बार हालेलुया उस महान परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने हम सबको रचा है, जिसने अपनी सामर्थ्य से सबको अपने वश में कर कलीसिया का सरोमनी बना है। प्रभु का वचन कहता है सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, कोई भी बातें उसके बगैर उत्पन्न नहीं हुई है। आज की सुबह भी वो हमें और आपको अपनी कलीसिया जो उसकी देह है, उसकी सुरक्षा, उसका बल है। आज सुबह मिलकर हम उस महान यीशु की ओर अपनी नजरों को ताकते हुए हम मिलकर गाएंगे, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से उसको वंदना करें, उसके फाटकों में हम स्तुति करें और हम ललकारें। हालेलुया, मिलकर एक साथ थाली बजाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, रिबा शाधुरा बासिया, हालेलुया, ओ रिबा शातिरे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। हो आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। जिसने बनाया हमें वो है हमारा दाता, जिसने बचाया हमें वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, वो जिसने बचाया हमें वो है हमारा आधार। उसकी हो जय जय हो आराधना, उसका नाम, उसकी हो जय जय हो आराधना का प्रधान। हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। हो आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसकी फाटकों में स्तुति करें और ललकारे, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो जो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जगत त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जगत त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। हो आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, ये सारे हृदय से वंदना करें। हो आओ हम यहोवा का वंदना करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। हो उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। हो उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे।
उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे, उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे, उसके फाटकों में स्तुति करे और हम उसको ललकारे और कहें मेरा परमेश्वर वो जीवित है। हालेलुया। यीशुआ तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। आज की सुबह हम लोग मिलकर उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में हैं जो हमें असीम प्रेम करता है, जो अपने प्रेम से हमारे लिए और आपके लिए अपना सब कुछ निछावर कर गया है। बाइबल कहती है क्यों ना जब मैं अपनी जीवन तुम्हारे लिए दे सकता हूं, मैं तुम्हारी सुरक्षा भी कर सकता हूं। तुम्हारी जीवन की बागडोर मेरे हाथ में है। आज की सुबह वो यीशु हमसे और आपसे प्रेम करता है। आइए मिलकर हम उस प्रेम की ऊंचाई को, उस प्रेम की गहराई को एक और बार प्रार्थना के साथ हम उसकी प्रकाशन को प्राप्त करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे वो प्रकाशन दे, मुझे वो प्रकाशन दे कि तूने मुझे कितना प्रेम किया है। हालेलुया। आइए मिलकर आज की सुबह वो प्रभु की ओर अपनी नजरों को उठाते हुए हम लोग जब गाना गाते हैं, ये प्रार्थना रूपी गाना होते हुए हम लोग गाएंगे। हालेलुया। तेरे प्रेम की ऊंचाई, तेरे प्रेम की गहराई, तेरे प्रेम की चौड़ाई है वर्णन से अपार। तेरे प्रेम की ऊंचाई, तेरे प्रेम की गहराई, तेरे प्रेम की चौड़ाई है वर्णन से अपार। यीशुआ तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। मिलकर कहेंगे यीशुआ तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। यीशुआ तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। शत्रु को हरा कर वो विजय देता, मेरी हर लड़ाई को प्रभु खुद ही लड़ता। कहिए शत्रु को हरा कर वो विजय देता, मेरी हर लड़ाई को प्रभु खुद ही लड़ता। तेरे प्रेम की ऊंचाई, तेरे प्रेम की गहराई, तेरे प्रेम की चौड़ाई है वर्णन से अपार। तेरे प्रेम की ऊंचाई, तेरे प्रेम की गहराई, तेरे प्रेम की चौड़ाई है वर्णन से अपार। यीशुआ तेरा धन्यवाद हो, तेरा स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। मिलकर कहे यीशुआ तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। अतुल्य पवित्र है तेरा ये प्रेम, मेरा हर दर्द को मिटाता वो प्रेम। अतुल्य पवित्र है तेरा ये प्रेम, मेरे हर दर्द को मिटाता वो प्रेम। तेरे प्रेम की ऊंचाई, तेरे प्रेम की गहराई, तेरे प्रेम की गहराई है वर्णन से अपार। तेरे प्रेम की ऊंचाई, तेरे प्रेम की गहराई, तेरे प्रेम की चौड़ाई है वर्णन से अपार। यीशुआ तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। यीशुआ तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। यीशुआ तेरा धन्यवाद
धन्यवाद हो, तेरी स्तुति महिमा हो मेरे जीवन में सदा। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। आज के सुबह मेरे प्रियो, हमारे जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, यीशु के साथ हमारा प्रेम ही हमें इस कठिन परिस्थिति से हमें बाहर निकलने की सहायता करता है। जितना उसके समीप उसको प्रेम करोगे, उतना ही उसकी महानता, उसकी प्रकाशन हमें लेकर आगे बढ़ेगा। आइए मिलकर अंगीकार करते हुए हम लोग आज सुबह गाएंगे, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। Let's all sing this morning and say, Lord, I love you and I will stand with you. Hallelujah. पतरोस की तरह एक बार उसने यीशु को त्याग दिया, लेकिन आखिरी में पतरोस ने कहा, हाँ प्रभु, I love you, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। फिर यीशु ने पूछा, क्या तुमसे प्रेम करते हो? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तीसरी बार यीशु ने पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है। वो टूट के रोने लगा। मेरे प्रियो, आज की सुबह रोने का पल होने को पाए। हम कहें प्रभु से, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। वही पतरस सर के नीचे होके क्रूसित हुआ, क्योंकि उसने यीशु के प्रेम को जाना। आज सुबह आइए मिलकर हम उस प्रेम को जाने और यीशु के साथ चलने का एक प्रतिज्ञा आज के सुबह ले। आइए मिलकर गाते हुए इस गाने के साथ आज के सुबह समर्पण के साथ गाएंगे। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरे ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही आगे मैं झुकूं यीशु और पीछे ना हटूं। मिलकर कहेंगे, तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरे ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही आगे मैं झुकूं यीशु और पीछे ना हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। मिलकर एक साथ कहेंगे, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। तेरे ही चरणों में झुकूं, तेरी आराधना करूं, तेरे ही चेहरे को देखूं यीशु और पीछे ना हटूं। तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरी आराधना करूं, तेरे ही चेहरे को देखूं यीशु और पीछे ना हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के सुबह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मिलके आपके दास और दासी आपके चरणों में एक साथ बैठकर प्रार्थना करने के लिए हम आए हैं। प्रभु पवित्र आत्मा आज के सुबह अगुवाई करना, आपके दास को अभिषेक करना, तेरे वचन के द्वारा हमें तृप्त करना। आज की सुबह तेरी महिमा हमारे जीवन से होने को पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। थैंक यू सो मच। आप सबको
और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रेयर आवर में स्वागत करते हैं। कठिन परिस्थिति के बावजूद आपने अपना समय को निकाला, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। वी आर सो ग्लैड दिस मॉर्निंग टू हैव डॉक्टर पास्टर डेविड रेची विद अस दिस मॉर्निंग टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। और प्रभु के दास के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उनके फादर जो हैं, हिज फादर वॉज ए मिशन डायरेक्टर टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, रेवरेंड रेची वर्गीस। ही इज़ ए पैशनेट मैन ऑफ गॉड फॉर मिशन। बहुत ही मिशन के लिए तड़पने वाला एक व्यक्ति है। पिछले साल करीब 35 पास्टर्स को अपने घर में वो लेकर गए और अपने घर में खाना खिलाया और अपने हाथों से बांटा। और केरल में 4 दिन तक हमारे यूपी के 35 पास्टर्स प्रभु की आशीष को प्राप्त किया। कितने लोग उसको याद करते हैं? बहुत सारे लोग आज जुड़े नहीं हैं। पिछले 2 महीना पहले वो प्रभु में सो गए, लेकिन आज this morning we are so glad that we had his son, Pastor David Ritchie from United States, to come us and share the word of God. He's a close friend of our Superintendent Reverend Shaji Varghese, and also he's a man who has the vision for the northern part of India. And this morning, on behalf of Northern District Council of Assemblies of God and our Superintendent Reverend Shaji Varghese, and we would like to invite you and all our senior pastors and executive committee. We want to invite you, dear pastors, to come and share the word of God. Reverend Shaji Varghese is on travel, so he has conveyed his greetings to you because he's in travel, so he could not join. But anyway, we are praying this morning. आइए मिलकर हम अपने वीडियोस को जरूर खोलें। प्लीज ओपन योर वीडियोस। हम लोग मिलकर एक साथ तालियों के साथ प्रभु के दास को स्वागत करें। ओवर टू यू पास्टर, दिस इज योर टाइम। Well, thank you, Pastor Shibu Abraham, for those kind words. And I truly know that I don't deserve. Can you all hear me? Can you hear me? Yes, Pastor, I can hear you. Thank you. I can hear you. Thank you. Thank you for your welcome. And I know that I don't deserve such a great welcome and introduction, but it is an honor and privilege for me to be here with all the saints of God um, from northern India. Such a time as this, I know evangelism is a hard thing in your places, in the part that you are serving. And I Yeah. see on this Tuesday morning, you have, it is night here. I'm about to enter into another new day in 15 minutes. It's 11:45 p.m. here. But I was very much happy and delighted to join you from the beginning as soon as I can to join, and enjoyed the prayers, the meditations, and the worship, everything. Yes. As Pastor Shibu, Yeah, I will be do we translating, have Pastor. translation? I'll Yeah, be do we have translating for you. translation? Yeah, I'll be Who is translating that? for you, Pastor. Yeah. आप सबको Okay, प्रभु thank यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज सुबह एक और सौभाग्य मुझे मिला कि आप लोगों के साथ मिलकर इस मीटिंग में इस सभा में इस सभा में मैं जुड़ पाऊं। और अभी अमेरिका में करीब 11:45 है और मैं उसके लायक नहीं हूं जितना मेरे बारे में प्रशंसा की गई, लेकिन एक साथ आप लोग सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। इसमें आकर मैसेज को कन्वे करने का मेरा सौभाग्य है और मैं आप लोगों के साथ मिलकर आपकी प्रार्थना, आपकी आराधना सुबह से बैठकर देख रहा था कि आप लोग कितने मन से जुड़े हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। या वो बस। Thank you. I'm sorry, I couldn't notice that from the beginning. As Pastor Shibu Abraham conveyed us that, I'm the son of late Pastor Reggie Varghese, who went to be with the Lord on April 4th. And he has imparted us very early in our um, um, young age, like when I was in 22 or 21. He has imparted into our lives the vision for North India, and we are here to continue the ministry that he has left for all of us. And though we are,
Go ahead. या मैं प्रभु के दास रेवरेंड रजी वर्गीस जो मेरे पापा हैं, और प्रभु के राज्य मिशन के लिए उनकी तड़प थी, उनका जो विजन है उन्होंने मेरे जीवन में भी इम्पार्ट किया है कि मैं आप लोगों के साथ उस मिशन में सहभागी हो सकूं। जो दर्शन प्रभु के दास को दिया है, वही दर्शन मेरे पापा ने मेरे जीवन में भी उसको दिया है, इम्पार्ट किया है, ताकि मैं भी उसको आगे ले पाऊं। I know very well that I don't deserve this opportunity to minister here, but to honor my late father and his ministry, your superintendent, Reverend Shaji Varghese, his surname is Varghese? या वर्गीस, He's या Varghese. Shaji Varghese has extended this invitation to me to preach here, and I'm very grateful to this opportunity. और मैं इस सभा में आके सारे आदरणीय पास्टर्स के बीच में सेवा करने के लायक नहीं हूं, लेकिन मेरे पिताजी जो रेवरेंड रजी वर्गीस हैं, उनके सम्मान के लिए, उनके मिशन के प्रति योग्यता के लिए, उनके स्मरण के लिए जब रेवरेंड शाजी वर्गीस ने मुझे आमंत्रित किया, मैंने उसको स्वीकार किया ताकि आपके बीच में आके प्रभु का वचन को बांट पाऊं। And like you said about the last year's conference of the Holy Spirit conference, I remember very vividly about making the flyers and excited, and my dad's excitement on that conference, and yours excitement on that conference, watching you live and remotely controlling the live stream. Though it went private, it's not public, and I really enjoyed the presence of God. Though we are in a different parts of the world, very distanced physically, but I could experience the same presence of the Holy Spirit when you experienced in India as I was in United States. पिछले साल जब पवित्र आत्मा की कॉन्फ्रेंस केरल में आयोजित की गई, हमारे नॉर्थ इंडिया से, हमारे डिस्ट्रिक्ट से करीब 30-35 पास्टर्स वहां गए थे। उनकी आराधना, उनकी प्रार्थना में मैं भी यूएस में बैठ के सहभागी था, और कई बार अपने उस लाइव को मैं ही वहां से कंट्रोल कर रहा था, और मैंने आपकी उस परमेश्वर के प्रति प्रेम और पवित्र आत्मा के भरकर आराधना को मैंने अपने जीवन में वहां बैठ के महसूस किया था। As I was skimming through the pages, 2-3 pages of on my laptop, I can see the attendance here. I'm grateful for all of you who joined, 73 participants. And when I was looking through certain names that is familiar to me, like I want to know, are there anyone that is familiar to me? I found a few of them. I don't want to name them. If we meet. Some of you, if we meet and I do not know, it will feel bad. So I don't want to mention any of those names, but I greet each one of you in the name of the Lord and Savior Jesus Christ this मैं morning. यहाँ देखता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे परिचित हैं, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सबको आदर करना चाहता हूँ। आज सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रेम भरा सलाम। Now, I don't want to waste much of the time that we have. I got an ample amount of time to deliver from God's word. Can you all see me? Yes, yes, we can see. Okay. I got an ample amount of time to preach from God's word. I live in a rental apartment. I'm a vibrant preacher. You might have noticed, some of you who know me well might have noticed that I lower my volume because I live in an apartment. I don't want cops to come in and search what's going on. So I'll be very quiet, and I would love to I seek your undivided attention to the word of God that is about to come. कि सुबह जब मैं आपके सम्मुख में इस वचन को बांट रहा हूं, मैं एक रेंट के कमरे में बैठा हूं, इसलिए मैं शायद बड़ी जोश से और के साथ हो सकता प्रचार ना करूं, लेकिन आप लोग सब मन लगा के बैठे आज की सुबह जो वचन आपके सम्मुख में मैं शेयर करना चाहता हूं। For today's meditation, let us turn our attention to Acts of the Apostles, chapter 6, verses 1 to 7. और आज की सुबह Can मनन somebody के लिए read in प्रेरितों की Hindi? पुस्तक 6 अध्याय 1 से लेकर 7 तक आप लोगों का ध्यान को आकर्षित करना चाहूंगा। Are there anyone assigned to read Yes, I in such can read it. Okay. उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले, इब्रानी भाषा बोलने वाले कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती है। तब उन 12 चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर सिखाने पिलाने की सेवा में
रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली की अच्छी लगी और उन्होंने थिफैनियुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और पुरखुरुस और निकानोर और तीमोस और परमनास और अंताकिया वासी निकोलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। उन्हें प्रेरित के सामने खड़ा किया और उन्हें प्रार्थना करके उन पर हाथ रखें। और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बहुत बड़ा समाज उस मत को मानने वाला हो गया। Amen. Hallelujah. We have read this portion of scripture. I know you all are familiar with this particular passage from the Bible, and I hope that I'm delivering this message to pastors. I think this platform has most number of pastors. I believe today's word may be a blessing to all of you. मैं आशा करता हूं कि आज का वचन जो आपने पढ़ा है, यहाँ बैठे बहुत सारे लोग पासवान हैं, इसलिए आज मैं आशा करता हूं कि ये वचन आप सबके लिए बड़ी आशीष लेकर आने को पाए। You know, in Acts chapter 6, if we really study this particular portion of scripture, Acts chapter 6, we know in Acts chapter 2, when Peter preached, encountered the new group of people, and he preached gospel, and we know 3,000 people turned to Christ. जानते हैं कि प्रेरित पत्रस जब दूसरे अध्याय में उसने प्रचार किया तो करीब 3,000 लोग प्रभु को ग्रहण किए। You know how many number of people or the Christians or the believers were there in attendance when it comes to Acts chapter 6? और हम देख सकते हैं जब 6वां अध्याय में आते आते हम देख सकते हैं कितने विश्वासी उस कलीसिया में पाए जाती है, उनकी संख्या क्या है। It was 20,000 people at that time. When we read Acts chapter 6, there were 20,000 people. 6वां अध्याय को अगर हम देखेंगे करीब 20,000 लोग वहां पाए गए। So the first verse goes like this: in those days when there were 20,000 people in attendance of that early Christian church. ठीक है, पहला अध्याय में पहला वाक्य लिखा उन दिनों में। उन दिनों का मतलब है करीब 20,000 लोग वहां पे एकत्रित हुए थे। I want to bring into your attention about the situation in which this particular scenario occurred. मैं आप लोगों को उस परिस्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जहां पे ये बातें हो रही थी। It was not only 20,000 people, but if you read chapter 5 verse 42, that means the just preceding portion of the scripture, just preceding portion of like proceeding to chapter verse 1 of Acts chapter 6, we see in Acts chapter 5:42 that they kept on teaching and preaching Christ every day. और हम 5वां अध्याय में ये 20,000 लोग जुड़ने से पहले की घटना 5:42 में है, देख सकते हैं कि वो हर दिन प्रार्थना करते रहे और सिखाते रहे, परमेश्वर के वचन को वो दूसरों को सिखाते रहे। First thing, there were 20,000 people in that church. पहले वो 20,000 लोग थे वो कलीसिया में। And second, there were teaching and preaching every day. और वो हर दिन प्राप्त और प्रचार कर रहे थे और वचन को सिखा रहे थे। And in each day, the people were coming to Christ. और हर दिन लोग प्रभु में उद्धार पाकर आ रहे थे। At this point of time, और उस समय there were a problem arising. और वहां एक समस्या खड़ी हो गई। Now, what is the problem? There were two groups of people in that church. और यह समस्या क्या थी? 2 प्रकार के लोग उस कलीसिया में पाए गए थे, 2 विभाजन था। First is Hebrew speaking people or Aramaic speaking people. और पहले जो इब्रानियों के भाषा बोलने वाले या अरामिक लोग। The second groups are those who are Jews but they speak Greek.
और दूसरे जो लोग थे वो यहूदी थे, लेकिन ग्रीक भाषा को, वो यूनानी भाषा को बोलते थे। So among these people, I'm not saying among these people, among the widows of among these people, there were widows from the group of Greek-speaking Jews. There were disagreement. और हम देख सकते हैं ग्रीक भाषा में बोलने वाले जितने विधवा लोग थे, उनके आपस में मतभेद हुआ करता था उन समय में। As we read this portion of scripture, we know what is the problem. और आप जब पढ़ेंगे तो आपको समस्या के बारे में थोड़ी जानकारी हो पाएगी। The problem was, there was some issues on distributions of the food. तो समस्या ये था कि खाना कौन बांटेगा, इसके लिए निर्णय लेने में थोड़ी मतभेद थी आपस में। The first thought that came into my mind when I read this scripture, जो पहली बात जो मेरे मन में आया जब मैंने इस बात को पढ़ा, I was really thinking the early Christian church, the first century church, was very serious and they do not entertain these kind of small kind of problems. और पहली शताब्दी की जो कलीसिया हुआ करते वो बड़ी गंभीर थे, और छोटी छोटी समस्या को भी बड़ी सावधानी से उसके ऊपर में जय पाने की कोशिश करते थे। I believe there would be problem, but it will always be on a theological topics. और मैं जानता हूं कि कलीसिया में बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, हर समय परमेश्वर की ओर से, अर्थशास्त्र की ओर से कोई समस्या हो, ये होना कोई जरूरी नहीं है। But I never thought a problem would arise over a practical issue. लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि कोई प्रैक्टिकल इश्यू में कोई समस्याएं खड़ी हो जाएगी। We know that practical issues are a lot many in our churches. और हम और आप जानते हैं कि क्रिया करने वाले जो प्रैक्टिकल बातें हैं, हमारी कलीसिया में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे कलीसियाओं में पाई जाती है। I do not know about India as of now, but here in US, I'll tell you a story. लेकिन मैं भारत के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन यहाँ एक कहानी के बारे में मैं आपसे रखना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। There was a church. There was a church in Dallas. That's southern part of United States. और डालस में एक कलीसिया थी जो यूनाइटेड स्टेट्स के दक्षिण भागों में पाया जाता है। The church decided to split. और वो कलीसिया जो है वो दो भागों में बंटने लगी। When the church splits, there will be two groups, right? और जब कलीसिया टूटती है तो दो भागों में बंट जाते हैं, दो ग्रुप बन जाते हैं। So each faction filed a lawsuit to claim the church property. और दोनों जो भाग हैं कलीसिया की सारी संपत्ति के ऊपर उन्होंने कानूनी तरीके से उन्होंने अपना कदम को आगे बढ़ाया। So it came to the court. और ये कोर्ट में आ गया ये समस्या। And the judge finally referred the matter to the higher authorities of the particular denomination where the church belongs. और ये सारी बातें जो है कलीसिया की जो बड़े बड़े अधिकारी गण हैं उनके पास तक ये समस्या पहुंच गई। Because judge couldn't solve the problem, they thought, okay, the higher authorities should understand what's the problem is. If they can do it, well, good enough. इसलिए उन्होंने सोचा कि कलीसिया के जो बड़े अगुए हैं उन तक ये समस्या पहुंच जाए तो हो सकता है वो इसका निर्धारण कर सके, इस समस्या का हल निकाल सके। So the church court, like means your district council, assembled to hear both sides of the case and and decided to award the church property to one of them. और ये कलीसिया के जो अगुए हैं मिलकर दो भागों के लोगों को उनकी समस्या को सुनने के बाद एक भाग के लोगों को सारी कलीसिया के जो प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद को उनके हवाले कर दिया। Of course, there is one group of losers. They withdrew and formed another church in the area. और जो भाग जो इस समस्या में हार गए थे उन्होंने अपने आप को एक अलग कलीसिया का निर्माण किया, अलग कलीसिया का शुरू किया या आरंभ किया। And now the interesting part is this: the church courts learned that the conflict had all begun at a church dinner when a certain elder received a smaller slice of pizza than a child seated next to him.
और इस समस्या का जो आरंभ है वहां शुरू हुई जब खाना बंट रही थी, तो कलीसिया का एक व्यक्ति को खाना के तौर पर उससे थोड़ी कम मिली, जो उसके बगल में बैठा था उससे थोड़ी कम खाना मिला। इसके कारण ये बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। That was the reason. This is a real story. Happened in United States. A small pizza given to elder, bigger pizza given to the boy. Church split it. और ये सही घटना है जो यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ है। एक बेटा, एक लड़का जो बैठा था, उसको पिज्जा का टुकड़ा एक भाई से ज्यादा बड़ी आकार में मिल गया। बस यही समस्या थी और ये एक सच्ची घटना है। You know, the sad part is that this was reported in the newspapers for everyone to read. Everyone to read. और सब लोगों को अखबार में ये खबर सबको पढ़ने का अवसर मिला। And I just imagine how the people of Dallas laughed about that situation. जरा सोचिए, डालस के लोग इस परिस्थिति को, इस घटना को देखकर, सुनकर कितने हंसी मजाक उड़ाए होंगे। This brought, great discredit not only to the church but to Jesus Christ. और ये प्रभु यीशु मसीह के लिए भी एक शर्मनाक घटना थी। सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं, और प्रभु के लिए भी एक बड़ा समस्या था, या एक बड़ा शर्मनाक बात थी। Now in this church with 20,000 people attendance and church growing every day, preaching and teaching happening every day, Satan is bringing a new thing, new problem to to destroy the church. और यहाँ कलीसिया 20,000 लोग बढ़ चुके थे। वहां लोग, शैतान ने लोगों के बीच में विभाजन करने के लिए कई प्रकार की समस्याओं को लेकर आया, जब कलीसियाएं जो प्रचार और शिक्षा में व्यस्त थे। This was not the first time he tried to destroy the church. ये पहली बार नहीं कि ये कलीसिया को नाश करने में तुला हुआ था। He tried to attack the church through persecution that many of you are facing. I heard that many of your pastors are in jail. We are praying for it. That is Satan's agenda to destroy the church, but no weapons that is fashioned against us shall ever prosper in the name of Jesus. Hallelujah. और हम जानते हैं कि विरोध का सामना जो है, उस समय भी पहले उन्होंने विरोध का सामना किया, जिस तरह से आज आप विरोध का सामना करते हैं। कई पासवान आज जेलों में हैं। इस बात को मैं कहूं कि कोई भी कलीसिया को कभी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, जिसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। You might be in that level of problem. In Acts chapter 4 we read about the persecution that faced by the church. You might be in Acts chapter 4. और हो सकता है प्रेरितों की पुस्तक उसकी 4th अध्याय में जो सताव और जो संघर्ष के साथ कलीसिया जा रही थी, हो सकता है आप लोग भी उसी अवस्था से आज गुजर रहे होंगे। But you will overcome this problem of persecution. लेकिन आप लोग इस सताव के ऊपर जरूर जयवंत होंगे। The church in Acts chapter 4 overcame those problems of persecution. और प्रेरितों की पुस्तक 4th अध्याय में उन कलीसियाओं ने इन सताव के ऊपर उन्होंने जय पाया। They were victorious over persecutions. वो जयवंत हुए, सताव के ऊपर वो जयवंत हो गए। How? By boldness and confidence in sharing the truth of the gospel in public. और उनके अंदर साहस और हिम्मत हुआ कि वो सुसमाचार को आम लोगों के बीच में सार्वजनिक तरीके से प्रचार करने का हिम्मत और हौसला उनके अंदर पैदा हो गया। Let me pause for a moment here and tell you one thing. मैं यहाँ रुक के एक बात को आपसे कहना चाहता हूं। As I said, I'm very much struggling to preach here because it's night here. I want to go here. Let me pause and tell you one thing. You will overcome the persecution that you are facing. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं यहाँ, क्योंकि धीरे से ही मुझे बोलना पड़ रहा है। एक बात को याद रखें, अब जरूर आपके समस्याओं के ऊपर जरूर आप जयवंत होंगे और जय पाएंगे। But remember, Satan will not stop. लेकिन याद रखें, शैतान अपनी क्रियाक्रम को कभी बंद नहीं करेगा। Second thing he tried to destroy the church was, through a couple. और दूसरा, कलीसिया को विभाजन करने के लिए एक जोड़े का इस्तेमाल किया, एक परिवार को इस्तेमाल किया। The first was persecution.
पहला जो है वो सताव से कलीसिया को नाश करने की कोशिश की, and the second was sin into the body of Christ. और दूसरा बात है कि कलीसिया के देह के अंदर पाप को जन्म देना या पाप को डालना या पाप कराने में मजबूर करना। You know what was the sin? Greedy. They were greedy. Who were greedy? Ananias and Sapphira were greedy. और क्या पाप था? लालच था। अनन्यास और सफरिया वो लालची थे, लालच नाम का पाप वहां उत्पन्न हो गया, Sin has crept into the church. और पाप जो है कलीसिया के अंदर प्रवेश कर गया। So what Acts of the Apostles teaches us, sin, facing sin and defeating sin is even more tougher than defeating the persecution you are facing. और इसलिए प्रेरित हमें और आपको क्या सिखा रहा है कि सताव से भी बढ़कर पाप के ऊपर जय पाना, पाप से लड़ाई करके जयवंत होना, यह सताव से भी बड़ी मुश्किल वाली काम है। In Acts chapter 5:14, we read, with persecution, it only made the church number increase. और 5वां अध्याय प्रेरितों में हम देख सकते हैं सताव जो है कलीसिया में बढ़ोतरी लाई। Oh, many of you are going to see increase in numbers in your congregation in the days to come. How many of you will believe today? मैं आपको आज के सुबह कहना चाहता हूं, आप लोग में से अनेक कलीसिया में आप बढ़ोतरी को देखेंगे। कितने लोग विश्वास करते अपने हाथों को उठा करके हैं? If it could happen in Acts chapter 4 and 5, it can happen in UP, India. प्रेरितों के पुस्तक 4 और 5वां अध्याय में अगर ये हुआ तो यूपी में भी और भारत में भी यही बातें होंगी। When you will overcome that, remember Satan is still there to attack you with another strategy. लेकिन याद रखिए, जब सताव के ऊपर आप जय पाएंगे, शैतान अपनी दूसरी चाल को लेकर आपके पास जरूर आएगा, एक दूसरा चाल लेकर आएगा, उसके ऊपर भी हमें जय पाना है। The word of God is reminding you well in advance to face that. और परमेश्वर का वचन आपको और हमें सिखाता है, बहुत पहले सिखाता है, वो घटना से पहले सिखाता है कि हम सचेत रहे कि ऐसी बातें हो सकती है। So having failed to stop the church, who failed? Satan failed to stop the church through persecution or corruption. Satan tried a third tactic. That is what we read in Acts chapter 6. शैतान जब कलीसिया को सताव के द्वारा जब वो हार गया, तो उसके बाद हम प्रेरितों के पुस्तक 6 अध्याय में देख सकते हैं उसकी तीसरा चाल क्या था जो कलीसिया को विभाजन करने के लिए कोशिश किया। Just like the church defeated persecution, they defeated sin also. जिस प्रकार से कलीसिया ने सताव के ऊपर जय पाया, उन्होंने पाप के ऊपर भी जय पाया। Now the third thing is groupism, dissension in the church. और तीसरी बात है ग्रुप, एक दूसरों का विभाजन होकर कई ग्रुप बनाना। Somebody writes like this: a church racked by internal conflicts find its message lost in conflict. Its energy goes away. और किसी ने इस प्रकार से वर्णन किया, जो कलीसिया आपस में विभाजित होती है, उनके सुसमाचार की वचन भी विभाजित हो जाती है और वो खो जाता है। Now this problem has come up to the apostles. और ये समस्या प्रेरितों के पास आ चुका था। How did they respond? Let's see that. और किस प्रकार से उनका प्रत्युत्तर रहा और किस प्रकार से उनका सामना किया। So let's see how are they going to overcome this problem. और देखें कि इस समस्या के ऊपर वो कैसे जय प्राप्त कर पा रहे हैं। First of all, they admit that they can't do it. They can do it everything by themselves. और पहली बात, उन्होंने इस प्रकार से अपने आप को स्वीकार किया कि वो अपने आप से इस बात का हल नहीं निकाल सकते हैं। At the same time, they did not try to ignore the problem. उसी समय उन्होंने उस समस्या को अनदेखी नहीं किया। Let me tell you one more thing. They admitted that they can't do it. पहली बात, उन्होंने अंगीकार किया कि वो नहीं कर पाएंगे। But at the same time, they received the problem. और दूसरी बात है कि उसी समय उन्होंने उस समस्या का हल निकालने के लिए वो स्वीकार भी किए। If I was in Peter's place, I would have said, "Amen. What a silly thing this is." अगर मैं पतरस की जगह होता तो मैं कहता, ये कितनी छोटी बात है जिसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं।
I would try to understand the problem through my mind and the wisdom that I have, whatever I claim that I am, and try to solve the problem. और मैं अपनी छोटी सी दिमाग में सोचता इन बातों को कैसे हल निकाल सकूं, और मनी मन उस समस्या को हल निकालने की कोशिश करता। Imagine the great apostles who saw Jesus' hand, who saw how God's power, worked in their life and through their ministries. They certainly know how to solve this problem without anybody's intervention. और याद रखिए, जो प्रेरित लोग जो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के साथ अपनी सेवकाई को कर रहे थे, वो इस समस्या का हल निकाल सकते थे। वो किसी की मदद उनकी जरूरत नहीं थी। Here, once again, they're relying on the power and the presence of the Holy Spirit to this fresh problem. और उनको भी परमेश्वर की सामर्थ और अभिषेक की जरूरत थी इस ताजा घटना को, इस ताजा समस्या के ऊपर हल निकालने के लिए। And the second thing they did, that they called the entire congregation. और दूसरी बात, उन्होंने इस प्रकार के निश्चय लिया कि इस पूरी कलीसिया को उन्होंने अपने पास बुलाया। How many of them were there? I told you earlier, how many of them were there in that church in Acts chapter 6? छठा अध्याय में कितने लोग वहां पे थे, मैंने आपसे कहा है। How many of them were there? Can somebody tell? Unmute yourself and tell me. You cannot unmute. Okay. Pastor Shiv Pastor എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ? 20,000 പേരുണ്ടായിരുന്നു. 20,000. 20,000 लोग उस कलीसिया में थे। 20,000 They लोग, all came in. वो सब वहां आए। I do not know how many pastors are there in your district council. Leaders, how many are there. Some of you could make it, but many of you, I don't know. This is a great number for me. I don't get this many numbers of people in group platform, but it's a district council meeting, right? So, you know it, right? 20,000 people, they all came. Bible does not lie. They all came in, means 20,000 people came in. और हम देख सकते हैं नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कितने पासवान है मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे भी काफी लोग यहाँ उपस्थित है। शायद हमारे वहां भी इतने लोग नहीं आते प्रार्थना में, लेकिन याद रखें कि 20,000 लोग, जितने लोग उस कलीसिया में पाए गए थे, सभी लोग वहां उपस्थित थे। Let me tell you, my point is this. I haven't entitled my sermon, but my main point is this: unity is greater than anointing that is working in your life. याद रखिए, मैं आपकी सुबह मेरा संदेश की आरंभ मैंने नहीं किया। यूनिटी या एकता जो है आपके जीवन के अभिषेक से भी बड़ा है। Let me emphasize this: a greater result is coming than the anointing. That when Peter preached, और हम right after he received the Holy Spirit power, 3,000 came, but with the unity, more than 3,000 came. याद रखें, पतरस को जब परमेश्वर की आत्मा से भरकर प्रचार किया तो 3,000 लोग उस प्रभु को ग्रहण किया, लेकिन परमेश्वर ने जब पतरस के साथ लोगों को एक बनाया, तब इससे कहीं ज्यादा संख्या के लोग प्रभु को ग्रहण किया उस कलीसिया में पाए गए। Let me tell you one thing. If the Northern District Council united in prayer and in fellowship and in the works of the Lord, you will break the yokes of Hindutva in India. मैं याद आपसे दिलाना चाहता हूं, अगर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के प्रभु के दास एकता के साथ एक मन होकर प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, आप जो इस भारतवर्ष के जुए के ऊपर में जयवंत होंगे और आपको कोई हरा नहीं पाएगा। Dissension is greater than, brings greater disadvantage than persecution. याद रखें, विभाजन जो है सताव से भी कहीं ज्यादा समस्या का उत्पन्न लाता है। Facing persecution, overcoming from persecution is easier than facing dissension in the church. याद रखिए, बाहर का सताव को सामना करना आसान है, लेकिन कलीसिया के अंदर, संस्था के अंदर आपस की विभाजन जो है बड़ी मुश्किल होती है इसको सामना करना। When Satan accelerated his strategy, he started with persecution. That is the first gear is persecution. देखिएगा, शैतान जब अपनी समस्या को कलीसिया के लिए लाता है, जिस प्रकार गाड़ी में पहली गियर लगाया जाता है, पहला पड़ाव जो है शैतान का वो सताव ही होता है। Second gear is sin.
और दूसरा जो गियर है वो पाप है जो कलीसिया में शैतान लाता है। Third gear is dissension. और तीसरा जो गियर है वो है आपस में विभाजन या एकता को खत्म करना। Overcoming that is very difficult. और इसके ऊपर जय पाना बड़ी मुश्किल वाली चुनौती वाली बात है। But the Spirit of the Lord was working in that church. लेकिन याद रखिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा उस कलीसिया में कार्य कर रहा था। Even though there was a problem, they all yielded to the power and the presence of the Holy Spirit. वहां पे विभाजन था लेकिन सभी लोगों ने परमेश्वर की आत्मा के आगे अपने आप को घुटना टेका और अपने आप को समर्पित किया। Pastor, എനിക്ക് എത്ര മണി വരെയുണ്ട് സമയം? How many Yeah, more? we have 20 minutes more. 20 minutes. Okay. Let me fasten here this. So what did I say? So he has changed the gear into dissension. और यहाँ जो है शैतान ने अपनी तीसरी गियर लगा दिया था, जो विभाजन की आत्मा है उसको कलीसिया के अंदर डाल दिया था। See, we all are humans. और देखिए हम सब मनुष्य हैं We all can have problems. और हम सबको कई समस्याएं हो सकती है। But when we are yielded to the Holy Spirit, He will correct you. लेकिन जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा के आगे समर्पण करेंगे तो वो हमारी उस कमी को जरूर दूर करेगा। You will not be submitted to the authorities, the apostles, the God-given authorities is just because you are not operated by the power and the presence of the Holy Spirit. और आप जो है आपके अगुओं के आगे अपने आप को अधीन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में शायद आपके जीवन नहीं आगे बढ़ रहा होगा। They first pointed the fingers to the apostles. They were pure Jews. और यहूदी लोग वो प्योर यहूदी थे लेकिन फिर भी अपने अगुओं के आगे वो अधीन रहते थे। But when they said, they surrendered to them. लेकिन वो जब अगुओं ने उनसे कहा तो उन्होंने अपने आप को उनके सामने में समर्पित किया। That is the recipe for growth. और यही एक ऐसा रेसिपी है या एक ऐसा सुझाव है कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए। That is the recipe for revival. I'm trying to be very, trying to exegete or expose the scripture purely to you. I want to give you the recipe for revival. और मैं आज की सुबह आपको इस वचन को बहुत ही साधारण तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यही अपनी बेदारी के लिए, यही अपनी परमेश्वर की जो बड़ाई बेदारी के बारे में जो हम प्रार्थना करते हैं, इसका मुख्य रूप से कारण यही है कि हम एकता में रहें। If you want to see growth in your life, if you want to see revival happening through your life, this is the recipe. और आपके जीवन में, आपकी कलीसिया में आप बढ़ोतरी चाहते हैं तो आपको इसी बात को अंगीकार करना पड़ेगा, एकता को और अगुओं के सामने में अधीनता के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। Without this, you pray to God, God will not give you anything. इसके बगैर आप जितना भी प्रार्थना करें एकता के बगैर, आपको परमेश्वर कुछ देने वाला नहीं है। No fruit will come out from your life. आपके जीवन से कोई फल भी नहीं बाहर आएगा। And there's an interesting thing, I have only 20 more minutes. Interesting thing, they all came and they united once again to solve the problem. और वो सब दोबारा एक साथ एक मन होके दोबारा वो आ गए। Now, then Apostle said two interesting things. In verse 2 and 4, let us take those two verses together. They said they want to devote their life and time in prayer and the ministry of the word. और उसका 6 का 2 और 4 में हम देख सकते हैं उन्होंने दो महत्वपूर्ण कार्य को दिया। उन्होंने अपना समय को प्रार्थना और वचन को प्रचार करने के लिए समय व्यतीत किया। Let me just tell you something about prayer now. और मैं आपके बीच में प्रार्थना के बारे में कुछ बातों को कहना चाहूंगा। How many days we have in a week? हफ्ते में कितना दिन है आपके पास? We have 7 days. हमारे पास 7 दिन है। We can be very busy for the Lord for 7 days. हम 7 दिन बड़ी उत्साह के साथ प्रभु के लिए कार्य करते हैं। But at the same time, on the other hand, we can lead a life without prayer. At the same time, we lead a busy life for God. और हो सकता है इस बिजी सेवकाई के बीच में शायद एक दिन भी आप परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना नहीं करते होंगे।
You know what I'm saying? It is easy to busily run through an entire week doing good deeds, doing evangelism, while failing to pray one time. और हो सकता है बड़े बड़े कार्य सेवकाई कलीसिया की बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे होंगे पूरे 7 दिन, लेकिन एक दिन प्रार्थना में आना आपके लिए बड़ी मुश्किल वाली बात होगी। You know, our Lord and Savior Jesus Christ, He got alone on multiple occasions to spend focused time with the Father. मैं आपको पता है यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुला के कई बार चेलों को आमंत्रण किया कि परमेश्वर पिता के सामने में वो प्रार्थना कर पाए। In Luke's Gospel, we know three specific examples of Jesus withdrawing from the crowds. We love crowds. There were so many things I want to share there. You know, from the crowds, He distanced Himself from the crowd to commune with the Father. लूका ने सुसमाचार में हम देख सकते हैं यीशु मसीह बड़ी भीड़ के बीच में था, लेकिन फिर भी अपना समय निकाल के भीड़ से अलग होकर पिता के सामने प्रार्थना करने गया। हम और आप भीड़ को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन यीशु भीड़ से निकलकर वो प्रार्थना के लिए अपना समय को निकाला। So apostles here following His footsteps. और सारे प्रेरित लोग हैं जो है प्रभु यीशु मसीह की इन कदमों में चल रहे थे। How many of you know this particular magazine, I think, called Christianity Today? Heard about Christianity Today? कितने लोग क्रिश्चियनिटी टुडे नामक एक मैगजीन के बारे में जानते हैं, एक प्रकाशन के बारे में जानते हैं? Christianity Today surveys in United States, okay? I'm not talking about India. In United States, an average pastor in United States pray only 3 minutes a day. और अमेरिका में क्रिश्चियनिटी टुडे में जो सर्वे किया गया उससे इस बात का पता लगा कि जितने भी पास्टर हैं उनकी एवरेज हफ्ते में प्रार्थना करने का समय मात्र 3 मिनट है। One day, 3 minutes. एक दिन में मात्र 3 मिनट। Ponder this survey and ask yourself, how am I spending my time on a day? Am I connected with my Father? If you are connected, you will have a wisdom like them to meet the needs and the problems of the church. क्या आप और हम ईमानदारी से पूछ सकते हैं हम एक दिन कितना समय व्यतीत करते हैं प्रार्थना में? अगर हम प्रार्थना करते हैं, समय निकालते हैं, पिता के साथ जोड़ते हैं, तो हमारी कलीसिया की सारी समस्याओं को खुदा हमें दिखाएगा और हम उसके ऊपर जय पा सकते हैं। So now the prayer is accompanied by the ministry of the word. और प्रार्थना जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा भी की गई है। Another shocking survey I want to tell you, in 2019, this is 2019 again, in United States, about 17,000 ministers means the pure pastors of a big church or a good established churches, leave the ministry. और एक और बात है आपके सामने मैं कहना चाहता हूं, करीब 17,000 पासवान 2019 की सर्वे में पाया गया, करीब 17,000 पासवान जो बड़े बड़े कलीसिया के पादरी थे वो अपनी सेवकाई छोड़कर पीछे हट गए। I salute all of you. I do not know if I am in such a kind of circumstances that you all are in. I do not know. Next day, what will I do? मैं आप सबको सलाम देना चाहता हूं। आप लोग जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, शायद मैं उस परिस्थिति में रहता, मुझे नहीं पता कि मैं आज क्या कर पाता। मैं आप लोगों को सैल्यूट देना चाहता हूं। If it could happen in America, how much worse it could be in India, facing those kind of challenges. Many pastors could leave the ministry. और अमेरिका की तरह अमेरिका के पासवान अगर इस परिस्थिति से हो जाए तो मेरे को लगता है बहुत सारे पासवान अपनी सेवकाई को छोड़कर चले जाते। Apostles never left, none of them, any of them, never left the ministry because of these issues of a 20,000 church. और जो प्रेरित लोग थे उन्होंने कभी भी कलीसिया को नहीं छोड़ा, चाहे 20,000 लोगों की इस कलीसिया में जो भी समस्याएं होती थी, उन्होंने कभी भी कलीसिया को छोड़कर नहीं गया। When the problem arose, जब भी समस्या खड़ी होती, I want to quit the ministry. They never said I want to quit the ministry. I want to preach. That means they want to persevere the problem and run the church. और जब भी समस्या होती थी वो नहीं कहते थे कि मैं छोड़ के चले जाऊंगा, वो उसको सहते थे और कलीसिया को आगे बढ़ाते थे और कलीसिया में अगुवाई करते रहे।
So, the prayerlessness is a sign that we don't believe God acts when we pray. और प्रार्थना नहीं करना एक बहुत बुरी बात है, जो खुदा हमसे नहीं चाहता है कि हम बिना प्रार्थना करे रहें। Okay, so now let's now go into verse 3. So what did they do? They said they want to devote themselves in prayer and in preaching, but we can do something. और तीसरा वाक्य में लिखा है कि वो प्रार्थना करते थे और साथ ही साथ कुछ और बातों को भी वो करना चाहते थे। Can we just read verse 3? Somebody read और verse तीसरा 3. 6:3, ओके। इसलिए हे भाइयों, आपने में से सात सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि वो हमें उन्हें इस काम पर ठहरा दे। 6 verse 3 കഴിഞ്ഞോ Pastor? 3, yeah. Okay, in my translation there are three things about a group of people that they are choosing. और मेरे जो इस बाइबल के ट्रांसलेशन में मैं तीन बातों को यहां देख पा रहा हूं, जिन लोगों की योग्यता वो चाहते थे कि प्रभु के लिए वो करें। तीन प्रकार की योग्यता। They said they want to devote themselves in prayer and preaching of the word of God. It's very, very, very tough job. Preaching of the word of God is very tough job. Many of you are gifted preachers. Many of you have certain abilities to interpret the word of God. You need to work really hard to bring the message to the people of God. प्रचार करना बहुत मुश्किल वाली बात है। सेवकाई करते हुए परमेश्वर की वचन को दूसरों तक बांटना एक बड़ी चुनौती वाली बात है, और आप लोग सब करते हुए आए हैं। ये कठिन सेवकाई है, बड़ी मुश्किल वाली सेवकाई है। Some of you know Hebrew and Greek and interpret based on such kind of a skill. Some of you only know how to use concordance. Whatever you know, try it hard to make messages. और आप लोग बड़ी परिश्रम करते हैं किसी प्रकार का संदेश जो है कलीसिया में बांट सके। कुछ लोग ग्रीक भाषा को भी देखकर और यूनानी भाषा को भी पढ़कर संदेश देते हैं। कुछ लोग बाइबल की बड़ी व्याख्या पुस्तक को लेकर देख के बड़ी संघर्ष करके मेहनत के साथ कलीसिया में वचन बांटते हैं। There was a expositor, Bible preacher called Donald Barnhouse. I'm going out of topic. Let me tell you this now. और डोनाल्ड बार्नहाउस नामक एक प्रभु के दास थे जो बाइबल की वचनों को व्याख्या करते थे या प्रचार करते थे। He was not like you. It is interesting to listen him. और ये बहुत आनंद की बात है कि आप लोग इस बात को सुने। One young man came to him and told him, Barnhouse, you preach so wonderfully. एक नौजवान आके उससे कहा, पादी साहब आप बहुत अच्छी तरीके से प्रचार करते हैं। I want to be like you. मुझे आपके जैसे बनना है। And to gain that kind of a skill, I can give you the whole world to you. और मैं उसको पाने के लिए मैं अपना जीवन को व्यतीत कर सकता हूं। You know what Donald Barnhouse said? आपको पता है डोनाल्ड बारहाउस ने उस नौजवान से क्या कहा? Well, young man, that's what it takes you. ए नौजवान, इसलिए ही परमेश्वर आपको चुना है। Many of you, how when you want to really bring the word of God, it's very hard. और ये आप लोग सब जानते हैं कि वचन को प्रचार करना बहुत मुश्किल वाली बात है। And you have to then take it to the Lord to work on it. There are so many procedures, very hard. So Apostle said, we don't have time for this. Our life is devoted to prayer and the preaching of the word of God. इसलिए प्रेरित पौलुस, प्रेरित लोग सब मिलकर इस बात को कहे कि हमें प्रचार करना है, परमेश्वर के वचन को बांटना है। ये बड़ी मुश्किल वाली बात है और हम इसमें ही अपना ध्यान को रखना चाहते हैं। And they selected the group. First characteristics of this group was they were full of the Holy Spirit. और पहला गुण जो इन लोगों में पाया गया है, पहला गुण ये था कि पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण थे। Let me tell you, only those full of the Holy Spirit should be considered for church leadership. मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, जो पवित्र आत्मा से परिपक्व है वही कलीसिया के अगुए बनकर आना चाहिए। That is the realization the apostles received because of their prayer. और इस बात का एहसास प्रेरितों के पास इसलिए हुआ क्योंकि वो प्रार्थना में समय बिताते थे।
God has imparted into their mind that, to solve this problem, you need people with the Holy Spirit. और परमेश्वर ने उसके मन से इस बात से बात किया कि आपको पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों की आवश्यकता है। You cannot pick, cherry pick people from here and there. इधर उधर से लोगों को बटोर कर आप कलीसिया की समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। You cannot pick whoever you likes. अब किसी को भी जिनको आप अच्छा चाहते हैं उनको लाके कलीसिया की समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। You can only pick people with, full of Holy Spirit. आप वैसे लोगों को जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है उनको ही चुनकर इस सेवा के लिए लगा सकते हैं। When I say full of Holy Spirit, don't think that, okay, somebody who can speak in tongues, a paragraph. No. When I say full of Holy Spirit, that is also there. At the same time, fruits of the Holy Spirit also should be there. याद रखिए, जब मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्णता की बात करता हूं तो पूरा एक अध्याय पूरा जो है पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में बोलने वाले की बात नहीं कर रहा हूं। जो पवित्र आत्मा से उनके जीवन में जो फल दिखता है सिर्फ उसी व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूं। That means you will exhibit the fruit of the Holy Spirit. That is love, joy. Pastor, repeat after me. Love, प्रेम, joy. आनंद, You know it by list, but let me tell you, listen this. Love, joy, peace, और शांति, long suffering, और सहनशीलता, पिनेंदुआ, kindness, और दयालु, दया, goodness, और अच्छी बातें, गुडनेस, faithfulness, विश्वास योग्यता, gentleness, और नम्रता, सौम्यता, okay, and self-control, इंद्रिय। और अपने आप का संयम बना के रखना। These fruits should be in its full in your life. ये सारे गुण आपके अंदर पूरी भरपूरी के साथ पाया जाना चाहिए। This is the thing that gives them good reputation. और यही बातें हैं उनकी अच्छा नाम मिलता है या उनको अच्छी योग्यता मिलती है। Because this kind of food thing, they will be interested with money. They cannot steal. They cannot be another Judah. और ऐसे गुण होने से वो कभी भी पैसे को नहीं चुराएंगे, एक दूसरा यूदा इस्करियोत नहीं बनेंगे। They are interested with large sums of money to purchase the food to be distributed. और वो और पैसा लेकर खाना को बांटने में नहीं जाएंगे। And the third thing is that they were full of wisdom, to be mature, practical people who could make good decisions on everyday life. और दूसरा बात यह था कि वो बहुत ज्ञानी थे, हर एक निर्णय को लेने के लिए वो निपुणता को प्राप्त कर चुके थे। उनके अंदर ज्ञान था, बुद्धि था कि कौन सा कार्य कब करे, इस बात का निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर थी। चुरिकी पर in some, they were full of the Holy Spirit. They were having good reputation because of that, and they were in full of wisdom because of the Holy Spirit fullness. क्योंकि पवित्र आत्मा की भरपूरी के कारण उनके अंदर ऐसी योग्यता थी कि वो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए थे और वो सारे गुण उनके जीवन से दूसरों के सामने में प्रकट हो रहे थे और उनकी योग्यता सब लोग देख पा रहे थे। So the 12 apostles had this discernment to choose. और इसलिए प्रेरित ने इस प्रकार का प्रचार को चुना। These apostles had faith in God. Pardon? These apostles had faith in God. और ये प्रेरित लोग परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा करते थे, विश्वास करते थे। At the same time, they had faith in one another. और दूसरी बात यह है कि सिर्फ परमेश्वर पे नहीं, एक दूसरों के प्रति भी वो विश्वास करते थे। We say, I have faith in God. हम लोग कह सकते हैं हमें परमेश्वर पर भरोसा है, विश्वास है। ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞെ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എല്ലാരും കൈവക്കും। यहाँ अगर यीशु में कितने लोग विश्वास करते हैं, हम अगर कहें तो आप में से सबके सब हाथ उठा लेंगे। ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എത്ര പേര് 70 പേരും കണ്ടുണ്ട്, 60 ഉള്ളൂ പോയി ഹല്ലേലൂയ। അത്രയും പേരും എന്തുണ്ട്, അത്രയും പേരിലും വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർക്കും ധൈര്യമില്ല പറയാൻ। और इतने लोग को अगर बोलें कितने लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास हिम्मत नहीं है। 70-78 लोग थे, अभी 67 लोग बैठे हैं, कुछ लोग तो चले गए अभी से। But here, in order to solve the problem, they had faith in God. At the same time, they had faith in one another.
और यहाँ पे समस्या का हल निकालने के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते थे और साथ ही साथ एक दूसरों के ऊपर भी भरोसा करते थे। Apostles never thought that the spirit in them is superior than the spirit in Stephen's life. और प्रेरित लोग कभी उन्होंने इस प्रकार से नहीं सोचा कि दूसरों के अंदर की जो पवित्र आत्मा है वो उनके अंदर की पवित्र आत्मा उनसे कहीं ज्यादा गुण है, इस प्रकार की भेदभाव उनके अंदर नहीं थी। In another word, there were no ego. और दूसरा बात है कि उनके अंदर जलन नहीं था, वो एक दूसरे से जलते नहीं थे, कुड़कुड़ाते नहीं थे। That actually brings revival in that church. और यही बात है जो कलीसिया में जागृति लाती है। They were not self-centered. और अपने आप में स्वार्थता के साथ कोई They कार्य नहीं yielded to करते, the Holy Spirit, वो पवित्र आत्मा की अधीनता में सेवा करते थे। and the Spirit imparted certain things into their life. They are bringing it into life. जो भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में अभिषेक को पाते थे, प्रकाशन को पाते थे, अपने जीवन से होकर उस बातों को करने के लिए कोशिश करते थे। The apostles realized they are one body with many parts. और अपोस्तल प्रेरित लोग कहते थे वो हम सब एक शरीर है विभिन्न अंगों के साथ में। This is not been established. This is the proposal in verse 3. और सिर्फ एस्टैब्लिश नहीं, एक प्रपोजल भी है। And this proposal is received by whole 20,000 people. और इन 20,000 लोगों के सामने में जब ये बात को रखी गई तो सारे 20,000 लोग इस प्रस्ताव को स्वीकार किए। Each one of you, imagine you have 20,000 in your church. जरा याद रखिए, आपकी कलीसिया में अगर 20,000 लोग होंगे, Do you think in a matter of second the problem will solve in your church? आपको लगता है कुछ सेकंडों के अंदर आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी? 20,000 people. 20,000 लोग, In a matter of a second, it is solved. कुछ सेकंडों के अंदर वो समस्या का हल निकल गया। What is impossible for you today morning? जो आपके लिए असंभव है आज की सुबह, What is that great mountain that you are facing today morning? आपके कौन सी ऐसी पहाड़ है जिसका सामना आप आज कर रहे हैं? By the Spirit of God, you can overcome anything that you faces. पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ कोई भी समस्या के ऊपर आज के सुबह आप जय पा सकते हैं। Pray to the Lord for the fullness of the Holy Spirit. The fruits of the Holy Spirit is full in my life. और प्रार्थना करें कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की भरपूरी मेरे जीवन में आए और उसका फल मेरे जीवन से होकर दूसरों तक पहुंच पाए। Let us embrace that cloth of John the Baptist who said, may he grow, may he increase. Let me become so and so less. आइए मिलकर यूहन्ना बपतिस्मा की उस वस्त्र को हम पहने और इस प्रकार से उसके समान कहे कि वो बढ़े और मैं घटूं। Let Christ be projected. यीशु मसीह को हम आगे रखें, Not me. मैं नहीं। Let me tell you, this is the recipe worth more than fasting. और आपके फास्टिंग से भी बढ़कर जो आप कर सकते हैं, यही बात है कि वो बढ़े और मैं घटूं। ये सिद्धांत आपके फास्टिंग से भी बढ़कर है। For what? Revival. एक किसके लिए? आपकी बेदारी को देखने के लिए। For what? The growth of the church. किस लिए? कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए। For what? To break the bondages. किस लिए? अंधकार की शक्ति की उस सामर्थ्यों को तोड़ने के लिए। For what? To keep the enemy in his place. इसलिए शत्रु को अपनी जगह में खड़ा करने के लिए। Let us therefore pray with earnestness. Hallelujah. That Spirit, you live in me, not my selfish desires. प्रार्थना करे, प्रभु तू मुझे अंदर वास करे, मेरी निजी बातें नहीं, स्वार्थता नहीं, लेकिन तेरी मर्जी मेरे जीवन से होकर आगे बढ़े। I want to say many things about how they were set apart for this ministry. Fullness of spirit for what? Serving the table. So many things I want to मैं share आपको on बताना that. चाहता हूँ, Time there. पवित्र आत्मा की भरपूरी किस लिए चाहिए? वो लोगों को खाना बांटने के लिए। ये सारे गुण की आवश्यकता थी। Anointing is important. Laying of hands is important. Not to become presbyter or regional director or superintendent or general superintendent, all India superintendent, nothing.
Sorry to say, अभिषेक it's आपको a good thing. Many of you are my respected people, but I'm just bringing it you to understand these, positions. और आपको मैं बताना चाहता हूं अभिषेक किस लिए चाहिए। आपको प्रेस्बिटर और सुपरेंट और पूरा असिस्टेंट सुपरेंट बनने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन से होकर पूरा कर पाए। Anointing is needed to do a small thing for the glory of God. और अभिषेक आपको परमेश्वर के लिए और ज्यादा अधिकाई से कार्य करने के लिए परमेश्वर हमें देता है। When they were united, what happened? आपको पता है जब वो एक हो गए तो वहां क्या हुआ? So many things. I'm just cutting. I wanted to say, but I'm just cutting. But let me come to verse 7 of chapter 6. और 6 का 7 में मैं आना चाहता हूं। बहुत सारी बातें मैं कहना चाहता हूं, लेकिन 7वां What happened? वाक्य के ऊपर ध्यान। What happened in this church? Verse 7. 7वां वाक्य में वहां क्या हुआ? Can we read? Somebody या read. परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बहुत बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। Were there fasting prayer conducted because of this problem? क्या इस समस्या के कारण उन्होंने कोई बड़ी फास्टिंग प्रेयर का आयोजन किया? Fastest, I fast 21 days. Pastor Reggie, he fasts a lot, but I don't fast like him. 21 मैं भी days, फास्ट 40 days. I'm not against fasting. Please don't misunderstand me. फास्ट वालों आप लोग फास्टिंग करते हैं, मैं भी फास्टिंग करता हूं। मेरे पिताजी भी बहुत फास्टिंग किया करते थे, लेकिन मेरी बात को गलती से मत लेना, मैं भी फास्टिंग करता हूं। I'm really praying to bring you again back to that Kerala. I was speaking to my mom yesterday. She was telling these were the projects he wanted to do. I was praying this morning. When I was preparing for this night, I was praying, Lord, open the doors for me to bring those projects, to bring अभी भी in पासवान missionaries. I want to do all those things. It's true. अभी भी पासवान जैसे पिछले साल हमारे यूपी के पास्टर्स को अपने घर में बुलाए, वैसे दोबारा वो और करना चाहते हैं। आपके लिए प्रार्थना कर रहे। कल उनकी माताजी से बात किया, वो भी कई प्रोजेक्ट को लागू करना चाहते हैं ताकि आप लोग को ला सके दोबारा पावर ऐसे मीटिंगों में आपको भी शामिल कर सके। But here they don't do any sorts of those kinds of activities. बट हम ऐसे कोई कार्य वहां नहीं किया करते थे। Fundamentally, they try to be united. पहली बात उन्होंने जो किया कि वो एकता के लिए प्रयत्न किया और एक बनने की कोशिश की। What does it read there? In my words, it goes like this: the church grew exceedingly well. और मैं अपनी वचन में बोलूं तो कलीसिया जो है वो फैलता गया, बहुतायत से फैलता गया। Pastor, ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. How does in Hindi? Can you just read that in Hindi? Verse उन 1. दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले, इब्रानी भाषा Okay, बोलने അത് वाले മതി. पर Okay, verse 7 അതിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് verse 7 വായിച്ചേ. और साथ ही साथ 7वां वाक्य से कहा, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बहुत बड़ा समाज उस मत को मानने वाला हो गया। So, in verse 1 gives you an atmosphere, a context that church was growing. Oh, there was a problem. Church is divided. There is nothing like that happening again. എന്ന് പറയാനേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ. और यहां देख सकते हैं 6वां अध्याय का पहला वाक्य में कलीसिया तो बढ़ रही है, लेकिन अब तो समस्या हो गई और अब हम क्या करें? अब कलीसिया आगे नहीं बढ़ेगी, विभाजन हो जाएगी। इस प्रकार की बातें शायद आप और हम कह देते। When we read verse 7, my dear brothers, the word of God did not, stop. 7वां वाक्य को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की कलीसिया की बढ़ोतरी नहीं रुकी। Preaching did not stop. प्रचार नहीं रुकी। Teaching did not stop. और सिखाना, वचन की सेवा नहीं रुकी। Numbers of people adding to the church did not stop. और कलीसिया में लोगों का जुड़ना नहीं रुका। Enemy will tell you persecution will stop your church. शत्रु आपको कहेगा कि सताव आपकी कलीसिया को रोक देगा। Enemy will tell sin and corruption will stop your growth.
शत्रु आपको कहेगा कि पाप और आपके अंदर में भ्रष्टाचार कलीसिया को रोक देगा। Enemy will come with third gear, saying that disunity, dissension will stop your church and destroy everything. और शत्रु आपकी कलीसिया में आकर कहेगा कि आपके अंदर की डिसयूनिटी, मतभेद और विभाजन जो है आपकी कलीसिया को नाश कर देगा। But the people who carry the presence of God will tell, no, no weapons that is fashioned against us shall ever prosper. लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में उसकी प्रेजेंस को, उसको अगुवाई को, उसकी उपस्थिति के साथ जीते हैं, वो कहेंगे नहीं, कलीसिया बढ़ोतरी होगी। The church is greatly, exceedingly growing, and the priest coming to the church, coming to Christ. और सिर्फ कलीसिया ही नहीं बढ़ रही है, यहाँ याजकों का एक बड़ा समाज भी मानने वाले बढ़ रहे हैं। Victory from persecution didn't bring priests. और जब सताव से वो जय पाए, उस समय याजकों का समाज कलीसिया में नहीं आए थे। Pastor, I'm going to stop, but let me explain it here. Who were priests? Who am I talking about? हम ये Those who याजक के बारे में जो, persecuted this church. और ये याजक के बारे में जो यहाँ मैं कह रहा हूँ, ये कौन से याजक है? वो वही याजक थे जो कलीसिया को सता रहे थे। ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം, മോദിമാരെ കർത്താവ് പിടിച്ചു. और हम देख सकते हैं बहुत सारे जो आज हम देख सकते हैं हमें सताने वाले हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने पकड़ा। പീഡ അയച്ചു വിട്ടവനെ കർത്താവ് സഭയെ കയറ്റി. जो कलीसिया को सताया है, वही लोग कलीसिया के अंदर आने लगे। ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടന്നിട്ടാ? उपवास की प्रार्थना करने से होगा? റിവൈവൽ മീറ്റിംഗ് നടന്നിട്ടാ? क्या बड़ी जागरण की प्रार्थना करने के कारण हुआ? No, the church united. नहीं 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 नहीं, कलीसिया जब एक मन हुए तभी ये बात हुई। Church got united. कलीसिया एक मन हो गए। That is why I told you earlier, unity is greater than anointing. इसलिए मैंने पहले ही कहा, एकता जो है अभिषेक से बड़ा है। Those who, tried to persecute the church from every corners came into the church and become believers of Christ. और जो कलीसिया को चारों ओर से सता रहे थे, वही कलीसिया में प्रभु को ग्रहण कर कर परमेश्वर की कलीसिया का भागीदारी बन गए। India will be evangelized if the church is unified. ये भारतवर्ष प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर यीशु को ग्रहण करेगा अगर कलीसियाएं एक मन होकर एक साथ आ जाएं। India will be unified not because of great conferences. Conferences will happen, fasting prayer will happen, but when you embrace the spirit of humility, take away the cloth of ego, church will grow, revival will happen. कलीसिया बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़े रिवाइवल मीटिंग से बढ़ेगी नहीं, जब परमेश्वर के लोग एक मन होकर नम्रता को धारण करके अपने आप को दीन बना के परमेश्वर की मर्जी में अपने आप को सौंपेंगे, तो कलीसिया में बेदारी आएगी। भारतवर्ष में बेदारी को हम देखेंगे। Pastors and believers, unite one another. प्रिय पास्टर्स और प्रिय सेवक, आप लोग सब एक हो जाए, एक मन के हो जाए। Pastors, one another, please unite one another. हे पास्टर्स, मैं आपसे विनती करता हूं हाथ जोड़ के कि आप लोग सब एक दूसरों से एक मन के हो जाए, एक साथ सेवा करें। Local pastors, presbyters, section leaders, regional directors, unite one another. और जितने लोकल प्रेस्बिटर्स हैं, पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, मेरे प्रियो, आप लोग सब एक मन के हो जाए और एकता को हासिल करें। In order to experience the peace from the Lord, unite one another. परमेश्वर से शांति को अगर आपको पाना है तो आप एक दूसरों को मन मुटाव को दूर कर कर आप सब एक हो जाएं। In order to see the reign of revival, unite one another.
आपको परमेश्वर की पवित्र आत्मा की बारिश को या बेदारी की बारिश को देखना है तो आप सब एक मन के हो जाएं। In order to see the harvest unite one another. आपको अगर परमेश्वर की कटनी को देखना है तो आप सब एक मन के हो जाएं। The Lord will thwart the enemy's plan and his schemes, and the church will grow. Revival is brought again. I pray the revival will yet again come into the lands and the regions of India, and God is going to use each one of you who is attending in this particular Zoom meeting. परमेश्वर अपनी सामत के शत्रु की सारी चालों को समाप्त करेगा, तोड़ेगा और कलीसिया को आप में से एक एक व्यक्ति को भारतवर्ष की बेदारी के लिए इस्तेमाल करेगा, भारत की जागृति के लिए आपका एक मन परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी इस भारतवर्ष में देखेगा। God has given me this message. I've been truly searching to the Word of God. I want to see the recipe for revival. Recipe for और revival. This is the thing, recipe for revival. This could be also one title for this message. The recipe for revival. God has और taught me this. मैंने प्रभु के दास ने प्रार्थना किया बेदारी के लिए मुझे क्या करना है, तो परमेश्वर ने प्रभु के दास को सिखाया है एकता ही एक ऐसा संदेश है जिसके बदौलत हम बेदारी को देख सकते हैं। आज के सुबह भी बेदारी को अगर देखना है, आज की संदेश का शीर्षक भी यही है, अगर आपको बेदारी देखना है एकता के द्वारा बेदारी को आप देखें। ഞാൻ വായിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, മലയാളത്തിൽ പറയട്ടെ, ഞാൻ വായിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല റിവൈവൽ. എൻ്റെ 13ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് കരയുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും കൊതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു ഉണർവ് എന്നുള്ളത്. 13वां साल से प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे हैं और मन से उस बात की इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे बेदारी दिखाएं। 23 വർഷം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവ് എനിക്ക് 3 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്ന വചനമായത്. करीब 23 साल प्रार्थना करने के बाद में परमेश्वर ने मुझे 3 महीना पहले ये वचन को दिखाया, इसकी प्रकाशन किया कि बेदारी के लिए क्या बहुत आवश्यकता है। ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചർച്ചിൽ നിന്ന് കർത്താവ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണിത്. पहली शताब्दी की कलीसिया में जो बातें हैं वहां से परमेश्वर ने मुझे इस बात को सिखाया है। ഇന്നും അങ്ങനെ സഭ വളരും. और आज भी ऐसा ही कलीसिया की बढ़ोतरी होगी। ഇന്നും അങ്ങനെ ജയം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. और आज भी ऐसे हम और आप जय प्राप्त कर सकते हैं। അങ്ങനെ ജയം പ്രാപിപ്പാനും ഉണർവിനായി ഒരുങ്ങാനും കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രിയ ദൈവദാസന്മാർക്കും ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ നന്ദിയെ വിശേഷിച്ച് പാസ്റ്റർ ഷിബു അബ്രഹാമിനോടും ഷാജി പാസ്റ്ററിനോടും മറ്റെല്ലാ നേതൃനിരയിലുള്ള ദൈവദാസന്മാരുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് all of you with this word. और आइए मिलकर हम ऐसी प्रार्थना करें, एक मन हो जाए और भारतवर्ष की बेदारी के लिए आप और हम उसके सहभागी बन पाए। और इन वचनों के साथ परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मुझे आमंत्रण किया प्रभु के दास पास्टर शिबू और सारे जितने भी लीडर्स हैं, आप सबको मेरा प्रेम भरा सलाम। मुझे मौका दिया कि आप लोगों के बीच में आके प्रभु के वचन को मैं बांट पाऊं। Thank you so much, dear pastor, for coming, and we are truly blessed. I have translated for Pastor Reggie Varghese in Kerala, but really I see the same anointing in you. I pray that God may use you more and more for the coming glory and all the things that Pastor Reggie Varghese, God has given him the vision. You may fulfill all those things and may lead the revival in this nation. I pray and I sincerely pray that you may be used mightily for God. परमेश्वर आपको बहुत आय से इस्तेमाल करें आने वाले दिनों में. We would like to welcome you again and again. Please do come and share the word of God so that we all can be blessed. Thank you so much. God bless you. परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे. We are going to pray the last prayer, and after that we will be having a small prayer time for our believers who need prayer, जिनके लिए प्रार्थना की आवश्यकता है. हम उनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं. इस समय हमारे बीच में पास्टर जितेंद्र निराला जी है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के एग्जीक्यूटिव कमिटी है. अगर पासवान है तो kindly please pray the last prayer with benediction if you are there, dear pastor. Can I see you? Okay. Pastor J.K. Nirala, I will make you the host and you can please pray and with the conclusion. उसके बाद आप लोग मत जाइएगा. जिनको कोई प्रार्थना की आवश्यकता है आप काइंडली रुक जाएगा और हमारे बीच में पास्टर देवानंद है, वो उनके लिए प्रार्थना करेंगे. Over to you, Reverend J.K. Nirala. अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए और धन्यवाद करते परमेश्वर
आराधना, प्रार्थना और इस पूरी संगति के लिए परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तू अपने अनुग्रह में छिपा प्रभु। जबकि प्रार्थना करता हूं पास्टर शिबू के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए तू उन्हें आशीष दे और परमेश्वर अपनी सेवकाई में इस्तेमाल कर। प्रार्थना करता हूं पास्टर डेविड के लिए प्रभु, जो वचन लेकर के आए हैं प्रभु। एक बार फिर से उन्होंने याद दिलाया प्रभु तेरे पहली शताब्दी की कलीसिया से कि हम रिवाइवल को कैसे महसूस कर सकते हैं प्रभु। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम ने सीखा है प्रभु कि जब तक हम में एकता नहीं है परमेश्वर, हम रिवाइवल को नहीं अनुभव कर सकते हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर, असेंबलीज ऑफ गॉड कलीसियाओं में एकता दे प्रभु। प्रभु तेरे दासों के बीच में एकता दे और परमेश्वर तेरी सामर्थ्य हम अपने जीवन में अनुभव करने पाए। इस एडवर्स सिचुएशन में, विरोधी वातावरण में परमेश्वर, जब हम इस समय उत्तर प्रदेश में तमाम चुनौतियों का सामना करते हैं प्रभु, तो अपने सारे दासों की रक्षा कर, हिफाजत कर प्रभु। परमेश्वर तमाम कलीसियाएं हैं जो बंद पड़ी हैं प्रभु, तो खोलने में सहायता मदद कर, आराधना शुरू होने में सहायता मदद कर। और प्रार्थना करता हूं प्रभु सारी कलीसियाओं के लिए प्रभु, तो सभी को आशीष दे परमेश्वर। तो अपने दासों की जरूरत को पूरा कर। और प्रभु तेरे तमाम दास हैं जो अभी जेल में है प्रभु, उन्हें जमानत मिलने में उनकी सहायता मदद कर, ताकि वो जेल से बाहर आ जाएं। परमेश्वर तो अपने दासों की सहायता मदद कर, रक्षा कर, हिफाजत कर और परमेश्वर संभाल करके रख। धन्यवाद करते प्रभु। एक बार फिर से मैं प्रार्थना करता हूं पास्टर डेविड रेजी के लिए, तो उनके सेवकाई को आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे। और परमेश्वर तेरे वचन में तू आगे बढ़ा और प्रभु तू अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर। धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्रात्मा की संगति, सहभागिता हम सब दासों के साथ और विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।